हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकदार। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो, अच्छा लगे। राधे राधे। सफलता, सफलता किसे नहीं चाहिए? हर कोई सफलता के पीछे भागता है, हर कोई सफलता के आने पर उत्सव मनाता, आनंद मनाता। किंतु यदि मैं बात करूं असफलता की, तो हर कोई दूर भागता। कोई नहीं चाहता कि जीवन में असफलता है, कामना करते हैं कि जीवन में कभी असफलता का सामना न कर पाए। और जब यह असफलता आती है, लोग निराश हो जाते, कुछ शोक में डूब जाते। क्यों? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है जो मैं कह रहा हूं वो कठिन है। तनिक सोचिए, बिना असफलता के सफलता का आनंद ही क्या? जब तक दिन भर धूप में खड़े नहीं रहोगे, ताप नहीं सहोगे, तब तक सांझ की मीठी छाया का आनंद कैसे ले पाओ? उसका महत्व कैसे जान पाओ? यही होता है सफलता और असफलता। सफलता पाने के लिए असफलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समस्या तब आरंभ होती है जब हम केवल सफलता और आनंद के लिए सज्ज रहते हैं, कठिनाइयों के लिए नहीं, असफलता के लिए नहीं। असफलता का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर पाते। एक साधारण सी बात है जो आपको आत्मसात करनी है। हाँ, जिसे हम दूर भागते हैं, उस हार का सामना करना सीख लीजिए। बस देख लीजिए, आप स्वयं जीत जाओ। राधे राधे। ईश्वर, जब भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर से ये अवश्य मांगते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, इन संकटों से, इन कठिनाइयों से हम सदा दूर रहें। किंतु ये बहुत बड़ी भूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। बोला, ईश्वर से संकटों से दूर रहने की कामना करना ये भूल कैसे हुई? क्योंकि ये संकट, ये कठिनाई जिनसे हम दूर भागते हैं, जो संकट कुछ ही समय के लिए आता है और फिर जाने के पश्चात आपको अपने सगों, आपके हितैषी, आपके मित्रों की परख करवा देता है, आपकी सोई हुई समझ जगाता है, आपको और भी बलवान बना देता है। ये संकट जिससे हम दूर भाग रहे थे, यदि हम इन संकटों का सामना करना सीख जाए, इस अनुभव से सीखना
आत्मसात कर ले, ये जीवन और भी अधिक आनंदमयी हो जाएगा। तो अब से जब भी ईश्वर को स्मरण करें, संकटों से दूर रहना नहीं, संकटों का सामना करने की शक्ति मांगे, स्वप्न देखें और निडरता से उसकी ओर बढ़े। ये स्वप्न अवश्य सच हो। राधे राधे। ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं। चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगाएं, शुभ कर्म करें, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देखिए आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। क्यों? राधे राधे।